brought to you by Physics Wala. राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही इन सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सियासी पैंतरे इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी है। दोनों ही दल जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों पर तेजी से मंथन करना शुरू कर दिया है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, जबकि चौथी सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इस पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि ये सीट निर्दलीयों को साथ लेकर ही जीती जा सकती है। चौथी सीट पर जीत निर्दलीय बीटीपी, आरएलपी और माकपा के सदस्य तय करेंगे। बीजेपी इतनी आसानी से चौथी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने वाली भी नहीं। अगर बीजेपी ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे तो राज्यसभा चुनाव के लिए एक बार फिर बाड़ेबंदी हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा और 31 मई तक नॉमिनेशन भरे जा सकेंगे। बीजेपी ओम माथुर को एक बार फिर से रिपीट कर सकती है। अगर उन्हें फिर से कैंडिडेट बनाया गया तो एक सीट पर ब्राह्मण और दूसरी पर दलित या आदिवासी वर्ग से उम्मीदवार उतारा जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा, पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीची, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी पॉलिटिक्स फीडबैक विभाग के प्रदेश सह संयोजक ब्रजकिशोर उपाध्याय के नाम इसमें शामिल हैं। SC/ST वर्ग से भी कई नाम दलित समाज से उम्मीदवार के दावेदार में बीजेपी के प्रदेश मंत्री और वैर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह जाटव हैं, जो कृषि मंडी चेयरमैन भी रह चुके हैं। वहीं ST वर्ग से आने वाले पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा भी राज्यसभा के दावेदार हैं। वो आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर से आते हैं। उनके पिता जीवाराम कटारा पूर्व मंत्री भी थे। इसी तरह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा की भी ST वर्ग से दावेदारी है। हेमराज मीणा 12 जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहीं राज्यसभा के इस बार होने वाले चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी के नामों की चर्चा के बाद कई तरह की सियासी अटकलें भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी समेत 4 नाम हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम दिल्ली में आलाकमान की ओर से तय माना जा रहा है, जबकि 2 नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भेजे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार चल रहा है। 2020 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी। उसके बाद जुलाई-अगस्त में राजस्थान कांग्रेस में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की बगावत के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 24 दिन तक बाड़े में बंद रहना पड़ा था। अब एक बार फिर से अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव के लिए भी बाड़ेबंदी वाला पैंतरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।